नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन ट्यूटोरियल में। अगर आप आईजीएन टू अमरकंटक में पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आईजीएन टू अमरकंटक के तरफ से ओपन काउंसलिंग का जो डेट जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। और सबसे खास बात ये है कि जिन बच्चों ने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दिया है या जिन बच्चों ने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो दोनों कैंडिडेट जो हैं इस ओपन काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको ये सारे चीज़ बताने वाला हूँ कि ओपन काउंसलिंग कब होगी, रजिस्ट्रेशन कब तक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सीयूटी पीजी कैंडिडेट को प्रेफरेंस कैसे मिलेगा, कितनी रजिस्ट्रेशन फ़ी है और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट कब तक आएगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये जो है आईजीएन टू अमरकंटक ने आपको नोटिफिकेशन जारी किया है, ठीक है, ओपन काउंसलिंग के लिए सीयूटी पीजी का। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि चाहे आपने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दिया हो या आपने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम नहीं दिया हो, इसमें दोनों कैंडिडेट जो हैं आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपका ओपन काउंसलिंग का जो डेट जो है ये आपको रिलीज़ कर दिया गया है कि आपका ओपन काउंसलिंग जो होगा ये 18 अगस्त और 19 अगस्त को होगा। ठीक है, और इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आप जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो जिस डिपार्टमेंट आपने फॉर्म फिल किया है आपको उसी डिपार्टमेंट में जाना है काउंसलिंग कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं कि अगर आप इसमें एडमिशन लेने वाले हैं पीजी में तो आपको सबसे पहले करना होगा समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। चाहे आप सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम दिए हो या आपने सीयूटी पीजी का एग्ज़ाम नहीं दिया हो, दोनों कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने वाले हैं तो उसका सबसे पहले आप जाइए सीट मैट्रिक्स देखिए कि कहाँ पे कितनी सीट खाली है। अगर आप कोई डिपार्टमेंट का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्या उसमें सीट खाली है या नहीं है, उसका सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो के अंत में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट खाली है। ठीक है, और आपको जाना है डिपार्टमेंट में 10 AM से लेकर 5 PM तक आपको काउंसलिंग करानी है 18 अगस्त और 19 अगस्त को। और जो जो बच्चे काउंसलिंग के लिए जाएंगे उनको ये सारे जो है डॉक्यूमेंट लेके जाना है, जैसे कि आईजीएन टू का रजिस्ट्रेशन, मतलब जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसको लेके जाना है। स्कोर कार्ड सीयूटी का अगर है आपके पास तो कॉपी या अंडर ग्रेजुएट मतलब कि आपका यूजी का मार्कशीट लेके जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका आधार कार्ड, इतना आपको लेके जाना है और आपको एबीसी आईडी लेके जाना है। ठीक है, काउंसलिंग के समय में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लिखा हुआ है कि आप जब जाएंगे डिपार्टमेंट में काउंसलिंग के लिए तो आपका वहाँ पे अटेंडेंस लिया जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन बच्चे आए हैं एडमिशन के लिए, कौन कौन नहीं आए। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट कब है, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब है और आपका जो मेरिट लिस्ट है कब तक निकलेगा और आपका काउंसलिंग कब है। तो सबसे पहले मैं बता दूं रजिस्ट्रेशन जो आपको स्टार्ट हो चुका है 13 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक। आप 4 PM तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये जो काउंसलिंग होगा ये ऑफलाइन मोड में होगा और ये 18 और 19 अगस्त को होगा। आपका फर्स्ट जो है मेरिट लिस्ट जो है इसका आएगा, ये है 25 अगस्त को आएगा। और जिन भी बच्चों को अप्लाई करना है उसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये रखा गया है और SC ST के लिए 400 रुपया। ठीक है, और कोई कोई बच्चा जो है यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है नोट में करके कि अगर आप एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, और पेमेंट जो है आपको एक ही करना है, मतलब आपको एक पेमेंट करनी है। ठीक है, पेमेंट आपको एक ही बार करना है और आप जितने फॉर्म फिल करना चाहते हैं जितने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आप वहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट एक बार करनी है, आप 4-5 कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और हम देख लेते हैं अब सीट मैट्रिक्स का कि कौन से सब्जेक्ट में जो है कितनी सीट वैकेंट है। तो ये आपका वैकेंट सीट मैट्रिक्स है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट खाली है। ठीक है, तो मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूँ, बाकी आपको जिस सब्जेक्ट का देखना है आप इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में अभी 33 सीट जो है अभी खाली है। फिर आपका जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन आपका 33 सीट खाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये आपका मास कम्युनिकेशन का, तो इसमें आपका 34 सीट खाली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये आपका मैथमेटिक्स का,
तो मैथमेटिक्स में भी आपका जो सीट खाली है 17, मतलब 17 सीट खाली है। उसके बाद हम देख लेते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन का, इसमें अभी 4 सीट खाली है, 4 सीट खाली है। उसके बाद हम देख लेते हैं बायोटेक का, बहुत सारे बायोटेक का बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसके बात कर लेते हैं बायोटेक का। इसमें 5 सीट खाली है, बोटनी का 7 सीट खाली है, इन्वायरमेंटल साइंस का 12 सीट खाली है, जियोलॉजी का आपका 24 सीट खाली है, होम साइंस का आपका 20 सीट खाली है। उसके बाद हम देख लेते हैं और किसका, बाकी आप देख लीजिएगा इसमें कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीट खाली है। ठीक है, एक बार मैं फिर से शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि ये जो है आपका ओपन काउंसलिंग का नोटिस है, और इसमें जो है चाहे आपने CUET PG का एग्ज़ाम दिया है या आपने CUET PG का एग्ज़ाम नहीं दिया है, आप दोनों कैंडिडेट जो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने का जो डेट है 13 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक है। आपका काउंसलिंग का जो डेट है 18 अगस्त और 19 अगस्त को है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका निकलेगा 25 अगस्त को। आपका रजिस्ट्रेशन फीस जो है जनरल EWS और OBC का 600 रुपये रखा गया है, और SC ST का 400 रुपये रखा गया है। तो ये था आपका पूरी इन्फॉर्मेशन। बाकी अगर आपको और कुछ जानना है इसके विषय में तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप उसको मैं रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और IGN2 CUET UG और PG और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एडमिशन की ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए नवीन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो कमेंट में आप बताइएगा कि आप IGN2 में किस PG प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू।